इसी के साथ जो आपके लिए काबिल सद इफ्तिखार लम्हात हैं वो हैं यहाँ आपके मेहमान अज़ीज़ जनाब ज़ैनुल आबिदीन ख़ान साहब दीवान दरगाह अजमेर शरीफ जो तशरीफ़ ला चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया की बड़ी मोतबर और बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों में से एक अहम तरीन शख्सियत जनाब ज़ैनुल आबिदीन ख़ान साहब दीवान दरगाह अजमेर शरीफ जो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। आइए हज़रात, अब मैं इल्तमास कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की बारगाह में जिसका हर कदम आलम इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए उठता है, जो अपने पहलू में एक बहुत धड़कता हुआ दिल रखता है। बस मैं इन मिसरों से उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ कि मेरे लबों पे इलाही ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्फ़ ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। मैं इल्तमास कर रहा हूँ मोहतरम आज़ाद हसनैन ज़ैदी साहब से जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। मोहतरम आज़ाद हसनैन ज़ैदी साहब के बाद संस्कार चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले और एक अहम तरीन पैगाम आज पूरी दुनिया में पहुँचाने वाले मोहतरम कैलाश नाथ हठयोगी साहब आपके पेशे नज़र होंगे, लेकिन उनसे कबल मोहतरम जनाब आज़ाद हसनैन ज़ैदी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप बावाज़े बुलंद आ रहे सलवा से उनका खैर मक़दम कीजिए। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मोहतरम जनाब आज के जलसे की सदारत कर रहे मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब, मोहतरम हुसैनी ब्राह्मण लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड श्री पी के छिब्बर साहब और उन्हीं के साथ हुसैनी ब्राह्मण मोहतरम जनाब जी डी बख्शी साहब, सेक्रेटरी दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा मेरे छोटे भाई विशाल मेहंदी साहब। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि 1400 साल पहले इमाम हुसैन के इस्तग़ासे पर कि है कोई मेरी मदद को आए, तो हिंदुस्तान से जो लोग उस वक्त जब कलमा गो मुसलमान ही इमाम हुसैन के दुश्मन थे, इस धरती से उठकर 1500 सिपाहियों का जो काफ़िला गया था, उसी के नुमाइंदे आज आपके सामने बैठे हैं। उन्हीं की वंशज, उन्हीं की औलाद हुसैनी ब्राह्मण बी के छिब्बर साहब और जी डी बख्शी साहब। बावाद बुलंद सलवात भेज कर आप इनका खैर मकदम करें। ये वो कौम है, ये वो कौम है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि इमाम हुसैन ने जब बाद करबला के मैदान में इस्तग़ासा बुलंद किया कि क्या कोई है जो मेरी मदद को आए, तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, आज से नहीं शुरू से हिंदुस्तान की जो सभ्यता है 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हमेशा हमने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, हमने हमेशा सच को सच कहा है, झूठ को झूठ कहा है। और हिंदुस्तान में आज नाम हुसैन जिस शिद्दत के साथ शुरू से लिया जा रहा है, उसकी एक वजह यह भी है कि हिंदुस्तान हुसैन आना चाहते थे, यजीद ने उनको आने नहीं दिया यहाँ। और मेरा ये अक़ीदा है, मेरा ये मानना है कि हुसैन जिस शहर से, जिस क़रिये से, जिस चीज़ से, जिस मुल्क से मोहब्बत करता हो, जिसका नाम उसके दिल में हो, ता क़यामत तक उसकी हिफाजत करना अल्लाह की ज़िम्मेवारी है। तो जब तक सूरज चाँद रहेगा, हिंदुस्तान में हुसैनियत का नाम रहेगा। और एक मतला और 2 शेर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं ये एक नज़रिया पेश कर रहा हूँ कि मोहतरम जनाब सज्जादा नशीन ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। बावाद बुलंद सलवात पढ़ के आप उनका खैर मकदम करें। मैं उनका आज के इस इजलास में आने पर तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद ख्वाजा अजमेर और उनकी तमाम निगरानी आपकी देख रेख में होती है। सज्जादा नशीन हमारी एक आवाज़ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका यहाँ आने पर खैर मकदम। बावाद बुलंद सलवात। मैं बात कर रहा था कि करबला का जो वाक़या है, करबला का जो जंग है, वो अभी तक हम उसके उस मयार को दुनिया के आगे नहीं रख सके जो उसका असली मकसद था। बहुत से लोग करबला को 2 शहजादों की जंग मानते हैं, बहुत से लोग करबला को किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है
कि करबला में आकर इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले बता दिया था तमाम दुनिया को कि आगे आने वाला वक्त आतंकवाद का ज़माना होगा, और उनके ज़माने में यजीद नाम का आतंकवादी था, उसका सर कुचल कर उन्होंने बताया कि अगर यजीदियत से टकराना है, आतंकवाद से टकराना है, तो पैगाम करबला को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना पड़ेगा। फरहत रिजवी ने अभी आपके सामने उन तमाम हस्तियों के नाम लिए जिन्होंने करबला को करीब से देखा। एक बहुत मशहूर शायर हैं सिरसी के, जनाब रज़ा सिरसी भी, उन्होंने कहा कि पढ़ के देखो तो करबला क्या है। मातम करने से, जुलूस निकालने से, मजलिसें करने से करबला समझ में नहीं आएगी। पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आँखों का फ़ायदा क्या है। तो करबला हमारे लिए ऐसी है जैसे सूरज, चाँद, हवा। अब देखिए नज़रिया पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। उसकी ज़मीन पर ये मैंने खड़ा किया है अपने मिसरे को कि शाह ने, जितने भी लोग हैं, मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक बार मोबाइल बंद कर दें, तवज्जो। ये शेर मैं नजराना आपके साथ में पेश कर रहा हूँ इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। ये यादगार, एक शानदार एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। करबला क्या है मैं साबित करूँगा अपने इस बात से। महंत कैलाश नाथ जोगी यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहते हैं, फरीदाबाद शहर से आए हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कई बार हमारे जुलूसों में आपकी तकरीरों से इमाम हुसैन के संदेश को लोगों तक पहुँचाया गया है। तो शाह ने, क्या वजह है कि आज कैलाश महंत नाथ योगी भी यहाँ मौजूद हैं, BK छिब्बर भी यहाँ मौजूद हैं, GD बख्शी भी यहाँ मौजूद हैं, यासूफ साहब भी यहाँ मौजूद है, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग एक मरकज़ पर इकट्ठे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए। शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, जिस तरह से धूप, पानी और हवा सबके लिए। धूप कभी ये नहीं देखती कि मुझे अहले सुन्नत के घर में रोशनी पहुंचानी है या किसी दलित के घर में रोशनी पहुंचानी। सूरज जब निकलता है तो अपनी तवानाई से सभी को नवाजता है। तो करबला का ये पैगाम हम सब के लिए है। शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, जिस तरह से धूप, पानी और हवा सबके लिए। हर इबादत गाह सो जाती है अपने वक्त से। तो मासूम साहब, हर इबादत गाह, महन जी, हर इबादत गाह, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, जितने भी इबादत गाह हैं, हर इबादत गाह सो जाती है अपने वक्त से। जागती रहती है लेकिन करबला सबके लिए। जागती रहती है लेकिन करबला सबके लिए। और खाने काबा खुदा का, हासिल कलाम किबला मोहतरम मेरे सामने बैठे हैं कि खाने काबा खुदा का और करबला शब्बीर की। मुकाबला देखें आप, खाने काबा खुदा का, करबला शब्बीर की। एक घर मखसूस है और दूसरा सबके लिए। एक घर मखसूस है, वहाँ आप अब छिब्बर साहब, महंत कैलाश नाथ योगी जी, बख्शी साहब वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन ये घर सबके लिए। एक घर मखसूस है और दूसरा सबके लिए। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ जनाब हुर के हवाले से कि हुर ने ख़त। मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे हमारे जो मेहमान बैठे हैं महंत कैलाश नाथ योगी, हुर एक ऐसी शख्सियत थी जिसने इमाम हुसैन के करबला आते वक्त रास्ते को रोका था, उनके लजाम फ़र्श पर हाथ डाला था, बहुत बड़ी गुस्ताखी उसने की थी। उसके बाद जैसे ही इमाम हुसैन को ये पता लगा कि उसका कारवां प्यासा है, तो इमाम हुसैन ने तमाम जो पानी उनके साथ था वो हुर के लश्कर को पिला दिया। यही वजह थी कि करबला में आकर पानी की किल्लत हुई। तो ये हुसैन थे, उन्होंने पानी उनको सारा, उनके कबीले को, उनके काफ़िले को पिला दिया। उसके बाद वही हुसैन को घेर के करबला में लाया। लेकिन जब रात आई शब आशूर की तो उसका ज़मीर जागा, पढ़ के देखो तो करबला क्या है। उनने पढ़ के देखा करबला को क्या है, और उसको ये लगा कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है। रात भर उसके कशमकश में गुजरी के फ़िक्र दोज़खो जन्नत हुर का एक मुअम्मा था। फ़िक्र दोज़खो जन्नत हुर का एक मुअम्मा था। रात दिन के वक्फे में एक लफ्ज़ भरना था। उसने वो लफ्ज़ भरा, करबला को अपना एक्सेप्ट किया। और आने के बाद अब ये शेर देखें आपके, हुर ने ख़त जन्नत से भेजा है अज़ादारों के नाम। आप भी अज़ादार हैं, आप भले हिंदू हैं लेकिन आप अज़ादार हैं मौला के। बख्शी साहब भी अज़ादार हैं, आप सबके नाम। हुर ने ख़त जन्नत से भेजा है अज़ादारों के नाम,
खैरियत के बाद लिखी है दुआ सबके लिए, खैरियत के बाद लिखी है दुआ सबके लिए, आप सबके लिए ये दुआ है। और ख़ासकर मैं सरवर इमाम साहब का, आबिद इमाम साहब का, और एक बात मैं आखिर में कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम की बुनियाद दरगाह नजफ़ हिंद जोगीपुरा में आज से तकरीबन 7 साल पहले चाय के खोखे पर चाय पीते हुए रखी गई थी। देखिए उनकी आंखों में आंसू आ गए सरवर इमाम साहब के, और ये तय हुआ था कि इस तरह का एक प्रोग्राम पटना में होना चाहिए, लेकिन हर काम अपने वक्त पर होता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अंजुमन दस्ते सज्जादिया, आपका नाम भी मंसूब है इमाम सैयदुल साजिदीन से, और ये 1400 साल उनका जश्न भी चल रहा है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ परवरदिगार से कि सरवर इमाम जैसे लोगों को, आबिद इमाम जैसे लोगों को, और इनके साथ जितने भी वॉलंटियर्स हैं, इनको वही जज्बा करबला इनको इनके दिलों में ज़िंदा रखे। और तमाम दुनिया में जब तक हुसैन हुसैन की आवाज़ ना आने लगे दोस्तों, हमने चैन से नहीं बैठना है। आखिरी शेर पेश करके मैं बैठ रहा हूँ, अपनी जगह ले रहा हूँ। महन जी देखें, इतनी जगह कहाँ है सऊदी जहान में, इतनी जगह कहाँ है सऊदी जहान में, जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में।